आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि इस टाइप के TP4056 मॉड्यूल को यूज करने का सही तरीका क्या है। इस मॉड्यूल के साथ हम एक साथ कितनी बैटरी को जोड़ के चार्ज कर सकते हैं, और अगर आपके पास इस टाइप का सिंपल चार्जिंग कनेक्टर वाला ये TP4056 मॉड्यूल है तो इसे आप सी टाइप कैसे बना सकते हो, और सबसे बड़ी बात कि होलसेल प्राइस में ये TP4056 मॉड्यूल कितने रुपए का मिलता है। ये सारी जानकारी आज की वीडियो के अंदर मैं आपको फुल डिटेल से दूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस TP4056 मॉड्यूल के अंदर हमें बैटरी का कनेक्शन कैसे करना होता है। वैसे तो हो सकता है काफ़ी सारे भाइयों को पहले से पता हो, लेकिन ये वीडियो उनके लिए है जो इस मॉड्यूल को पहली बार यूज कर रहे हैं या फिर जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा TP4056 मॉड्यूल है, अगर इसके हम साइड में देखें तो यहाँ पे आपको टोटल 4 होल देखने को मिलेंगे। यहाँ पे देखिए ये जो होल है फ्रेंड, ये जो ऊपर वाले से नीचे वाला, यहाँ पे देखिए B+ लिखा हुआ है। तो B+ का मतलब क्या है कि बैटरी की जो लाल वाली वायर है यानी प्लस वाली जो वायर है वो हमें यहाँ पे जोड़ना है। इसी तरीके से अगर हम नीचे की तरफ देखते हैं तो यहाँ पे देखिए B- लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, बैटरी की माइनस वाली वायर यानी जो ब्लैक वाली वायर होती है उसे हमें यहाँ पे जोड़ना है। तो इसमें काफ़ी सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जाने अनजाने में वो बैटरी की प्लस माइनस वाली वायर को उल्टा जोड़ देते हैं, जिसकी वजह से ये जो मॉड्यूल है उसी टाइम हमारा खराब हो जाता है। तो ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है, जब भी आप इस TP4056 मॉड्यूल के अंदर कोई भी बैटरी की वायर जोड़ रहे हो तो आपको प्लस माइनस अच्छे से देख लेना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, पॉइंट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये जो 2 पॉइंट हैं फ्रेंड, ये हमारे आउटपुट के लिए हैं। ठीक है, तो आउटपुट में फ्रेंड जो भी चीज़ आप इसके साथ में जोड़ना चाहते हो, चाहे आप कोई लाइट का कनेक्शन करना चाहते हो या मोटर का कनेक्शन करना चाहते हो, तो वो वायर हमारी इन पॉइंट पे जुड़ेगी। और इसके अंदर भी आपको पता है कि प्लस माइनस होता है। तो यहाँ पे देखिए आउट प्लस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको LED या फिर जो भी मोटर वगैरह है उसकी प्लस वाली वायर को जोड़ना है। और यहाँ पे आउट माइनस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको माइनस वाली वायर जोड़ना है। तो यहाँ पे इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है कनेक्शन करते समय। अब चलिए एक बार मैं आपको इसका कनेक्शन बता देता हूँ, उसके बाद फिर मैं और चीज़ें बताऊंगा कि इसके साथ में हम कौन कौन सी बैटरी को चार्ज कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए इसे हम इस तरीके से यहाँ पे अपने स्टैंड के अंदर फिट करेंगे। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम लेंगे एक यहाँ पे लिथियम बैटरी होल्डर। ये जो लिथियम आयन बैटरी होल्डर है फ्रेंड, इसकी खास बात ये है कि इसके अंदर हम बैटरी को लगा के किसी दूसरी बैटरी को भी चार्ज कर सकते हैं। जैसे कि ये जो हमारे पास लिथियम आयन बैटरी है, चाहे तो आप इसके अंदर प्लस माइनस की वायर जोड़ के यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो, लेकिन आपको मान लीजिए दूसरी बैटरी को चार्ज करना है तो फिर क्या करोगे। तो इसलिए फ्रेंड आपको इस टाइप का ये बैटरी होल्डर लेना चाहिए। इसका फ़ायदा ये है कि मान लीजिए इसको हमने लगा लिया, इसके साथ में ये बैटरी चार्ज होगी, तो इस बैटरी को निकाल के हम इसकी जगह पे अपनी किसी दूसरी बैटरी को भी यहाँ पे लगा सकते हैं। नहीं तो फिर आपको हर बैटरी के अंदर यहाँ पे प्लस माइनस की वायर जोड़नी पड़ेगी। तो ये चीज़ आप अपने हिसाब से देख सकते हो, तो मुझे ये ज़्यादा बेस्ट लगा। और यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर भी आपको प्लस माइनस मिलेगा, क्योंकि बैटरी के अंदर जितनी भी वायर जुड़ती है उसमें प्लस माइनस का आपको खास करके ध्यान रखना होता है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इन पॉइंटों पे हम सबसे पहले फ्लक्स को लगाते हैं। इस तरीके से हमने फ्लक्स लगा लिया। अगर आपके पास फ्लक्स नहीं है तो आप सोल्डिंग पेस्ट वगैरह लगा सकते हो, लेकिन लगाना जरूरी है, तभी आप अच्छे से सोल्डिंग कर पाओगे। ये हमने लगा लिया है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम सबसे पहले सोल्डर वायर लेंगे। आपके सामने मैं सोल्डिंग करके दिखाऊंगा। इस तरीके से देखिए हमने सोल्डर वायर ली है। अब यहाँ पे ये हमारी प्लस वाली वायर है, ये चीज आपको खास करके ध्यान रखना है। ये हमारी प्लस वाली वायर है, तो इसको हम B+ वाले पॉइंट पे ही जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन कर रहे हैं। ये देखिए मैंने B+ वाले पॉइंट पे इस वायर को जोड़ा है। अब उसके बाद फिर से हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे। ये देखिए फिर से हमने थोड़ा सा सोल्डर लिया, और ये हमारी माइनस वाली यानी ब्लैक वायर है, तो इसको हम यहाँ पे B+ वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे हमने बैटरी की माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया। तो ये जो हमारा कनेक्शन है फ्रेंड, ये कुछ इस तरीके से हो चुका है। मैं आपको नज़दीक से दिखा दूं, इस तरीके से आपको यहाँ पे वायर को जोड़ना है। ठीक है, ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है। ये हमने यहाँ पे इस तरीके से वायर को जोड़ दिया। अब इसके अंदर देखिए फ्रेंड, आपको जब बैटरी लगानी है ना बैटरी होल्डर के अंदर, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे तो ये छोटी छोटी चीजें सभी को पता ही होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्या है कि ये वाला जो स्प्रिंग वाला साइड है ये हमेशा माइनस का होता है, और ये जो इस साइड वाला प्लेन वाला साइड होता है ये प्लस का होता है। वायर देख के भी आप
पहचान सकते हो। लेकिन जल्दबाजी में आप ऐसा मत कर देना कि बैटरी की जो प्लस वाला साइड है वो इस साइड में डाल दो, माइनस को इस साइड में डाल दो। अगर आपने ऐसा गलती से कर दिया तो ये मॉड्यूल हमारा खराब हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस की वायर तो हमने यहाँ पे सही जोड़ी है, लेकिन अगर आप बैटरी को यहाँ पे उल्टा लगा दोगे तो भी ये हमारा मॉड्यूल खराब हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से बैटरी को डालेंगे, बैटरी का हमारा माइनस साइड है और ये प्लस साइड है। तो ये आपको हमेशा छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने बैटरी होल्डर के अंदर बैटरी को लगा दिया है और ये सही तरीका होता है TP4056 मॉड्यूल के साथ में बैटरी को जोड़ने का। तो इस तरीके से अगर आप अपनी बैटरी को जोड़ोगे फ्रेंड, तो ये TP4056 मॉड्यूल कभी भी खराब नहीं होगा। अब दूसरा सवाल क्या आता है लोगों के दिमाग में कि ये जो मॉड्यूल है फ्रेंड, इसके साथ में क्या हम लिथियम बैटरी को ही चार्ज कर सकते हैं या फिर मार्केट में जो इस टाइप की बैटरी आती है इसे भी चार्ज कर सकते हैं? तो देखिए फ्रेंड, ये जो मॉड्यूल बना है वो स्पेशली इस टाइप की लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए बना है, ना कि इस टाइप की बैटरी को चार्ज करने के लिए बना है। अगर आप इस टाइप की बैटरी को चार्ज करोगे इससे, तो ये मॉड्यूल आपका हीट होके खराब हो जाएगा। तो ये चीज आपको खास करके ध्यान रखनी है कि आपको इस टाइप की बैटरी को कभी भी इस टाइप के मॉड्यूल से चार्ज नहीं करना। तो ये हो गया। अब एक और सवाल लोगों के मन में आता है इस मॉड्यूल को लेके कि क्या इस मॉड्यूल के साथ में हम 4-5 बैटरी को एक साथ जोड़ के चार्ज कर सकते हैं? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं फ्रेंड कि ये जो TP4056 मॉड्यूल होता है ये सिर्फ एक बैटरी चार्जिंग के लिए होता है, ठीक है। अगर आप इसके साथ में 2-4 बैटरी को चार्ज करोगे पैरेलल में जोड़ के, तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो मॉड्यूल है हमारा ये ओवरहीट होके खराब हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप इसके साथ में केवल एक ही बैटरी को जोड़ के चार्ज करें। अगर आप धक्के से करोगे तो हो सकता है बैटरी चार्ज हो जाए, लेकिन उसमें आपके इस मॉड्यूल को खराब होने के चांस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, एक चीज़ और दिमाग में आती है लोगों के कि यहाँ पे इस मॉड्यूल के साथ में मान लीजिए हमें इस लाइट को जोड़ना है, तो इसका कनेक्शन हम कहाँ पे करें? तो कुछ लोगों के दिमाग में तो ये आता है कि वो इस लाइट का कनेक्शन इस बैटरी के साथ में डायरेक्ट कर देते हैं, या फिर इस मॉड्यूल के अंदर जहाँ पे ये बैटरी वाली वायर जुड़ी है यहीं पे लाइट का कनेक्शन कर देते हैं। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना। यहाँ पे जो भी चीज़ आप जोड़ना चाहते हो, इस बैटरी से चलाना चाहते हो, फिर आपके पास जो वो छोटी मोटर हो या लाइट हो, उसका कनेक्शन करने के लिए ये पॉइंट दिए हुए हैं। ये जो आउट प्लस और आउट माइनस दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे आपको उसका वायर का कनेक्शन करना है। चलिए मैं एक बार आपको जोड़ के भी दिखा दूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे फ्रेंड, एक बार इस बैटरी को निकाल लेते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर इसे फंसाएंगे मॉड्यूल को, तो शॉर्टिंग ना हो जाए। तो इसको हम निकाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे आपको इसका कनेक्शन करके दिखाते हैं। तो इसके लिए फिर से यहाँ पे ये जो वायर है ना, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ताकि यहाँ पे जो पॉइंट है वो एकदम साफ सुथरा रहे और ये वायर किसी दूसरे पॉइंट के साथ में टच ना हो। ठीक है, ये हमने कर लिया। हल्का सा यहाँ पे हम फ्लक्स लगा लेते हैं इस पॉइंटों पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम इसका कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता है वो होगा फ्रेंड की जो इस टाइप की लाइट आती है इसके अंदर भी प्लस माइनस होता है, और यहाँ पे देखिए वायर भी हमारी रेड और ब्लैक कलर की है। तो रेड वाली वायर को हम कहाँ पे लगाएंगे? आउट प्लस वाले पॉइंट पे। अगर आप इसे माइनस वाले पॉइंट पे लगाओगे तो भी हमारी ये जो लाइट है यहाँ पे काम नहीं करेगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने प्लस वाली वायर को जोड़ दिया, और ये हमारी माइनस वाली वायर है, इसको हम यहाँ पे आउट माइनस वाले पॉइंट पे जोड़ेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये जो हमारे पॉइंट हैं इस पे हमने कनेक्शन कर लिया है, और ये होता है सही तरीका यहाँ पे इस मॉड्यूल के अंदर वायर के कनेक्शन करने का। अगर आप इस तरीके से कनेक्शन करते हो तो कभी भी आपका ये मॉड्यूल जल्दी से खराब नहीं होता। तो ये हमने कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अगर हम इस बैटरी को लगाएंगे तो यहाँ पे अगर ये बैटरी चार्ज होगी तो ये लाइट जल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि अभी फिलहाल ये जो बैटरी है ये चार्ज नहीं है, इसकी जगह पे हम कोई दूसरी बैटरी ले लेते हैं। एक बार ये बैटरी फुल चार्ज नहीं है, इस वजह से लाइट नहीं जल रही, तो इसको हम लगाते हैं। ये चार्ज बैटरी है, तो आप देख सकते हो फ्रेंड यहाँ पे ये लाइट जल रही है। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको इसका कनेक्शन करना है। मान लीजिए आप कोई इमरजेंसी लाइट वगैरह बना रहे हो, तो इस तरीके से आपको लाइट का कनेक्शन करना है। अब यहाँ पे जैसे कि अगर आपको इस लाइट को बंद करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो दो वायर आपको लाइट की दिखाई दे रही है ना, इनमें से किसी भी एक वायर को लेना है जी। आप प्लस वाली को लो या फिर माइनस वाली को लो, उसके बीच में इस टाइप का मार्केट में कोई भी स्विच ले लो ऑन ऑफ वाला, उसको लगा दीजिए। यहाँ पे वायर को कट करके एक वायर को इस साइड में, एक वायर को इस साइड में जोड़ के आप
कनेक्शन कर सकते हो। तो ये हमारी इमरजेंसी लाइट बन जाएगी, फिर आपको बार बार कोई चीज़ निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस यहाँ से चार्ज कीजिए, यहाँ से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और यहाँ से आपकी स्विच से लाइट ऑन ऑफ हो जाएगी। तो ये हमारा इमरजेंसी का तरीका हो गया एक तरीके का। अब यहाँ पे देखिए हम यहाँ से इसको निकाल देते हैं, ये मैंने इसे निकाल दिया और उसके बाद यहाँ से इस वायर को भी एक बार हम निकाल देते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड कि यहाँ पे हमें पता कैसे चलता है कि जो हमारी बैटरी है वो चार्ज हुई कि नहीं हुई। और दूसरा कि यहाँ पे अगर आपके पास, जैसे कि ये मेरे पास नॉर्मल चार्जिंग कनेक्टर वाला ये TP4056 मॉड्यूल है, तो इससे हम सी टाइप का कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब इसके अंदर हमें पता कैसे चलेगा भी बैटरी चार्ज हुई कि नहीं हुई। इसके अंदर देखिए क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दो छोटी छोटी SMT LED मिलती हैं, ठीक है। और वो LED यहाँ पे लगी हुई है। तो देखिए एक LED ये है और दूसरी LED ये है। तो इनका काम क्या होता है फ्रेंड कि जब आप इससे बैटरी को चार्ज करोगे चार्जर से, तो यहाँ पे जब आपकी बैटरी चार्ज हो रही होगी तो यहाँ पे रेड कलर की LED जलेगी, ठीक है। चार्जिंग के टाइम पे रेड कलर की LED जलेगी और अगर आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है तो रेड वाली LED बंद होके यहाँ पे नीली लाइट जलने लगेगी। तो इससे हमें पता चल जाता है कि हाँ भाई हमारी बैटरी चार्ज हुई है कि नहीं हुई। वो मैं आपको चलिए एक बार दिखा देता हूँ। तो इस तरीके से हम ये वाली बैटरी ले रहे हैं, ठीक है। इसको हम एक बार आपको आइडिया दे देते हैं। इस तरीके से हमने लगा दिया इसको और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये देखिए यहाँ से चार्जर से सप्लाई देते हैं। तो यहाँ पे देखिए बैटरी यहाँ पे चार्जिंग शो कर देगा, ये देखिए। तो अभी क्या है फ्रेंड कि इसके अंदर ये रेड वाली LED जल रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अभी बैटरी फिलहाल चार्ज हो रही है और जैसे बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो ये लाल लाइट बंद होके यहाँ पे ये नीली लाइट जलने लगेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये बैटरी फुल चार्ज हो चुकी है। तो ये हो गया हमारा इसके अंदर लाइट वाला फंक्शन। अब उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड कि जैसे कि यहाँ पे ये नॉर्मल कनेक्टर वाला है हमारे पास चार्जिंग, अगर इसको आपको सी टाइप का बनाना है, इसके लिए यहाँ पे आपको क्या करना है, मार्केट से एक इस टाइप का सी टाइप का चार्जिंग कनेक्टर लेना है। और इस कनेक्टर के अंदर भी आपको पता ही है प्लस माइनस होता है। तो ये हमारी प्लस वाली वायर है, ये माइनस वाली वायर है। तो इसका कनेक्शन देखिए यहाँ पे आपको पॉइंट दे रखा है जोड़ने के लिए, यहाँ पे आप कर सकते हो। ये देखिए मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा दूं, ये देखिए फ्रेंड, ये जो हमारा नॉर्मल वाला चार्जिंग कनेक्टर लगा है ना, इसके साथ में देखिए यहाँ पे प्लस का पॉइंट बना है, यहाँ पे माइनस का पॉइंट बना है। तो यहाँ पे आपको प्लस माइनस देख के इस वायर को यहाँ पे लेना है, प्लस वाली को यहाँ पे और माइनस वाली वायर को यहाँ पे। तो इस तरीके से वायर का कनेक्शन करके आप इस TP4056 मॉड्यूल को सी टाइप चार्जर से भी यूज कर सकते हो। तो ये सही तरीका होता है फ्रेंड इस TP4056 मॉड्यूल को यूज करने का। मैंने सब कुछ आपको अच्छे से फुल डिटेल में बता दिया है। अब बात करें इस TP4056 मॉड्यूल की होलसेल प्राइस की, तो यहाँ की लोकल मार्केट में फ्रेंड ये 15 से 16 रुपए पर पीस के हिसाब से मिल जाता है। बाकी आपकी लोकल मार्केट में इसका क्या प्राइस है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए फ्रेंड फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।